हेलो नमस्कार, राधे राधे मेरे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ लव। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में प्यार और दुलार बांट रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं एहसास प्यार का एपिसोड 5 प्रीवियस ले लेते हैं। वही पिया और उसकी माँ की थोड़ी सी प्यार भरे मोमेंट्स, उसकी ताई जी का थोड़ा सा गुस्से में बोलना और प्रिया का बेड पे सना के बारे में सोचना, बस यही था हमारा प्रीवियस। तो चलिए फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिया आज कॉलेज जाते समय पूरी रास्ते एक्साइटेड मूड में यही सोच रही थी कि वो सना को क्या क्या सुनाएगी या उसे किस किस वे में परेशान करेगी। और एक नॉटीनेस अंदाज में लगता है उसे कोई शरारत सूझ रही थी। और जैसे ही पिया कॉलेज की गेट पर एंट्री लेती है, इस बार सना अपने दोनों हाथ फोल्ड करके उसके सामने आ जाती है। तु, 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 तुम एंट्री गेट पे क्या कर रही हो? और ऐसे 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 मेरे सामने एकदम से पिया थोड़ी नर्वस होकर सना को ये बोलती है, रिलैक्स रिलैक्स। राधे राधे मिस पिया। ना तो मैं आपका रास्ता रोकने ना आपको परेशान करने की कोई मंशा से यहाँ आई हूँ मिस पिया, सो आप रिलैक्स रहिए। सना पिया के अब थोड़ा सा पास जाकर उसे ये सब बातें बोलती है। अरे अरे तुम पास क्यों आ रही हो? तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुम देखो मिस 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 फ्रेशर नंबर टू टू तुम थोड़ा दूर रहकर बात करो मुझसे। हर्षा, मयूरी, नयन, कार्तिक, कहाँ हो तुम लोग? अरे कॉलेज आए हैं कि नहीं ये लोग? पिया अब घबरा रही थी सना के सामने। शायद उसे अनकंफर्टेबल एहसास हो रहा था सना के आगे। अरे रिलैक्स मिस पिया, आप क्यों इतना? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है आपसे, आप क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं? आप पहले रिलैक्स हो जाइए। मैंने बोला ना, मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूँ। सना पिया को रिलैक्स करते करते समझा रही थी और उसे कुछ कहना था, लेकिन पिया कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो इतना ज़्यादा घबरा रही थी। और जैसे ही सना इस बार कुछ बोलेगी, पिया कॉलेज में अंदर की तरफ एकदम से जाने लगती है। मिस पिया, आप मेरी पूरी बात सुने बिना कैसे जा सकती हैं? सना ये बात बोलते ही पिया का राइट हैंड अपने राइट हैंड से पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर टर्न करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्रेशर नंबर 2 मुझे दोबारा टच करने की? हाउ कुड यू? पिया इस बार काफ़ी गुस्से में सना को ये बोलती है, जितना हो सके मुझसे दूर रहो, वार्निंग दे रही हूँ, समझ आया? फ्रेशर नंबर 2। पिया सना को इस बार काफ़ी गुस्से में ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इनकी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो गुस्सा, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर, पता नहीं इनकी क्या प्रॉब्लम है। मैं आज इनसे बात करके रहूँगी कि ये चाहती क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है इनकी। बिना बताए बिना कुछ सुने चली गई इतना गुस्सा करके।
सना पिया को जाते हुए देख खुद से ही ये बोलती है, सना सना चल, क्लासेस स्टार्ट हो गई। तू क्या कर रही है जब से यहाँ पर? पागल हो गई है क्या? क्लासेस नहीं लेनी? चल, मैम कब से आ गई क्लास में और तू यहाँ। ये और कोई नहीं, पूर्वी, जो सना को क्लासेस की तरफ ले जा रही थी उसका हाथ पकड़ते हुए। लेकिन हम सना को कहाँ होश था, वो तो पिया के बारे में सोच रही थी कि क्या प्रॉब्लम है इनकी, क्या बात करनी है इनसे, यही सारी कुछ। तेरी वजह से हम फिर क्लास के लिए लेट हो गए। तू यार क्या करती है सना यार? अब डांट पड़ी ना मैम की तो मैं तेरा ही नाम ले दूँगी कि इसी की वजह से मैम लेट हुए हैं। सना सना। पूर्वी, जो सना का हाथ पकड़कर क्लास की ओर ले जा रही थी, एकदम से रुक जाती है। वो देखती है पूर्वी कि सना को शायद उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही हैं, तो वो उसको होश में लाने के लिए आवाज़ लगाने लगती है। लो हो गया बंटा धार, तू किस दुनिया में है सना? मैं तुझे कब से छोड़ उसे, होश में आ जा पागल। पूर्वी इस बार सना के सर के पीछे जोर से मारती है और ये बोलती है, आउच पूर्वी, मुझे लग गया यार। क्या कर रही है? अच्छा बच्चों, मैं क्या कर रही हूँ? इतनी देर से जो मेरा नॉन स्टॉप नहीं, मतलब मैं जो बोले जा रही हूँ तूने कुछ सुना नहीं ना? तुझे पता है हम कॉलेज में हैं, कॉलेज में क्लासरूम में भी आ गए हैं और तुझे कुछ होश वगैरह है नहीं? पता नहीं कौन सी दुनिया में है और मुझसे पूछ रही है मैं क्या कर रही हूँ। तुझे क्लासरूम में लेके आई हूँ, मैम से डांट पड़ते पड़ते बची है, ये हुआ है। पर अब तो लग रहा है कि तू ना कॉलेज में है ना क्लासरूम में है, पता नहीं अपनी कौन सी दुनिया में गुम है। पूर्वी, जो कि सना उसको बोलती है नॉन स्टॉप, बोले ही जा रही थी। अरे मेरे नॉन स्टॉप रिकॉर्डर, जब से पता नहीं लाप 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 लाप। चुप कर पागल, मैं यहीं हूँ, कॉलेज में ही हूँ और पता है मुझे, मैं क्लासरूम में आ गई हूँ। वो तो बाद में बताऊँगी, अभी क्लास स्टार्ट है तो स्टडी पे ध्यान देते हैं। सना पिया के मुंह को अपने हाथ से बंद करके बोलती है। पूर्वी क्लास में नोटिस करती है कि आज सना का ध्यान स्टडी में कम और कहीं और ज़्यादा है, लेकिन वो सोचती है कि सना से इस बारे में बाद में बात करेगी, तो वो दोनों सना तो स्टडी पे ध्यान होता नहीं है, लेकिन पूर्वी अपनी स्टडी कंप्लीट करती है। जैसे ही क्लास फिनिश होती है, ये लोग क्लासरूम के बाहर आ जाते हैं और तभी पूर्वी सना से, वैसे सना तू सच बता कि आज तू कॉलेज में होकर भी कॉलेज में नहीं लग रही। हम कॉलेज साथ में आए, फिर मैं क्लासरूम में चली गई, लेकिन तू कहाँ चली गई थी? बताना ज़रा मुझे। पूर्वी इस बार सना से अपने सवालों की बारिश सी कर देती है। पूर्वी, तू भी ना, वो तो मैं मिस पिया। जैसे ही सना आगे कुछ बोलने को होगी, वैसे ही पूर्वी, क, 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 क्या? तू उस खतरनाक बिजली से क्या बात कर रही है? सना, तू पागल है क्या? सना, कल उसके दोस्त ने ऑलरेडी हम दोनों को वार्निंग दे दी थी कि उससे खतरनाक बिजली से दूर रहना,
लेकिन तू आ बैल मुझे मार। क्या सना? पूर्वी, क्या क्या बोल रही है? जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता यार। तूने देखा नहीं था क्या कैंटीन? किसको समझा रही हूँ मैं? अरे मैं तो सिर्फ बात करने गई थी कि वो गुस्सा किस बात में है, लेकिन वो फिर गुस्सा होके चली गई। बात तो छोड़, उन्होंने तो मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया यार। लेकिन सना, क्यों बात करनी, क्यों कुछ कहना भाई, क्यों पंगे लेने उस खतरनाक बिजली और उसकी टीम से? देख, मैं तुझे बोल रही हूँ दूर रह। मैं भी बोलूँगी तुझे दूर रह भाई, उससे दूर रह, प्लीज़ दूर रह उससे। और ये लोग ऐसे ही अपनी बात करते करते अपनी दूसरी क्लास लेने क्लासरूम में चले जाते हैं। उसके बाद लंच आवर होता है। लंच आवर के बाद में सना और पिया की एक और मुलाकात होती है। सना और पूर्वी को सामने आता देख पिया का दोस्त नयन बोलता है, पिया, हिसाब बाकी रह गया था। देख, फ्रेशर नंबर 1 और फ्रेशर नंबर 2 सामने, देख 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 देख। तभी पिया पूर्वी और सना की तरफ देखती है और नयन को बोलती है, यार हिसाब तो बाकी करना है, लेकिन मेरे अंदाज में। रुक। और जैसे ही सना एक कदम आगे लेगी तभी पिया और पिया की गैंग, ओ हेलो, फ्रेशर नंबर 1, फ्रेशर नंबर 2, फ्रेशर नंबर 1 तुम पीछे, मुझे सिर्फ फ्रेशर नंबर 2 से बात करनी है, तो मैं बाद में बोलने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा पीछे। पिया थोड़े एटीट्यूड भरी टोन से ये सना और पिया को बोलती है। पूर्वी तो थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन हमारी सना पता नहीं क्यों वो पिया को देखकर स्माइल करने लगती है। ओ हेलो, फ्रेशर नंबर 2, क्या मैंने कोई जोक मारा है जो तुम ये स्माइल पास कर रही हो मुझे? पिया थोड़े से गुस्से में रूड बिहेव से सना को ये बोलती है। सना की स्माइल थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वो एकदम से हंसने लगती है। फ्रेशर नंबर 2 का मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा पिया। पता नहीं, देख तेरी बातें इसको समझ भी आ रही हैं, हंसे जा रही है। मुझे तो लग रहा है पिया, इस पे शायद भूत प्रेत का साया है। तू कितना रूड वे में बात कर रही है और ये स्माइल दिए जा रही है, मुस्कुराए जा रही है। पिया के दोस्त पिया को सना का मजाक उड़ाते उड़ाते पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। जस्ट शट अप गाइस, पागल हो गए हो? तुम्हारे अंदर भी बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है क्या? बिना मतलब की बकवास किए जा रहे हो? थोड़ी तो रख लो रेपुटेशन मेरी और मेरे नाम की। पिया जोर से चिल्लाते हुए खुद की तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए ये बोलती है, लेकिन पिया। ओ शट अप मयूरी, मुझे अब तुम में से किसी की कोई बकवास नहीं सुननी। मुझे सिर्फ फ्रेशर नंबर 2 से बात करनी है। सो नाउ नो वन विल स्पीक बिटवीन अस, गॉट इट? तभी पिया अपने दोस्तों से ये सब बोलकर सना की तरफ फिर से टर्न हो जाती है। और पिया अब सना को जैसे ही कुछ बोलेगी तभी सना, मिस पिया, आप कितना अच्छा बोलती है, और बोलिए ना, मुझे और सुनना है। सना बेहद प्यार से, बहुत मासूम तरीके से पिया को ये बोलती है और उसे एकटक देख रही थी, स्माइल कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शायद होश में नहीं है, वो पिया में ही गुम सी हो गई है। तभी पिया
एकदम से शॉकिंग वे में गुस्से के साथ। ओ हेलो, मैं गाना वाना गा रही हूँ क्या जो तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है? क्या सुनना है? और कहाँ हो? ओ हेलो, फ्रेशर नंबर 2, कहाँ हो तुम? फ्रेशर नंबर 1, तुम्हारी दोस्त का मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अब पिया पूर्वी से सना के बारे में ये क्वेश्चन करती है। थोड़ा सा उटपटांग सा है लेकिन करती है। पूर्वी अब सना के पास, पूर्वी को भी अब लगता है सना काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रही है और वो सना की पीठ पे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। सो दोस्तों, आज स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं। जानेंगे अगले एपिसोड में कि सना और पूर्वी दोस्त बनते हैं या दुश्मन। इन लोगों में क्या होता है आगे, पूर्वी सना को क्या समझाएगी आगे, वगैरह वगैरह वो हम आगे जानेंगे। ठीक है, जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए और सबसे बड़ी बात, प्यार बांटिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी स्टोरी पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। राधे राधे मेरे दोस्तों, टेक केयर।